ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो किताबों से दोस्ती रखता है वह दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, लगभग हर व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं वह अक्सर मोटिवेशनल बुक्स ही पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सोनू शर्मा की। वो खुद अपने एपिसोड में बताते हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तभी मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तभी मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाता हूँ। आज के वीडियो में मैंने जितनी भी प्रेरणादायक किताबों का चयन किया है उनको खुद मैंने पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इनमें से एक भी बेस्ट मोटिवेशनल बुक पढ़ लेते हैं और इसमें बताई गई बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपको खुद ब खुद इन किताबों की अहमियत पता चल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विल पावर एंड लाइफ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जो मैं बताना चाहता हूँ। आज के जनरेशन में मुझे, आपको और हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। ऐसे में कई बार हम निराशा के गहरे गर्त में होते हैं, तो जिस समय हमारी कोई मदद नहीं करता उस समय हमारी मदद अच्छी बुक्स ही करती है। और वैसे भी कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 10 मोटिवेशनल बुक की लिस्ट के साथ शॉर्ट हिंदी समरी को शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप ये मत समझिए कि जो पहले नंबर पे मैं किताब बताऊंगा वो किताब सबसे अच्छी है। यहाँ हमने जितनी भी किताबें की लिस्ट प्रदान की है वे सभी महत्वपूर्ण हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सबसे अच्छी मोटिवेशनल बुक्स कौन सी है। सीधे तौर पे सबसे अच्छी मोटिवेशनल बुक का चयन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक या फिर सोचिए और अमीर बनिए के साथ जाना चाहिए। वही यदि आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी पुस्तक स्मार्ट बनिए को पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए मोटिवेशनल बुक ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा लिखी गई पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़ना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस वीडियो में जिस भी किताब के बारे में बताया है उसे कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वह स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर एक साधारण इंसान। यह किताबें सभी के लिए ज़िंदगी बदल देने वाली बातें बताती है। ये बुक्स आप में ऐसा जुनून पैदा करेगी कि आप सोचोगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीत आपकी, यू कैन विन। इस किताब को प्रथम स्थान पर रखा गया है क्योंकि यह किताब आपको सफलता पाने का तरीका बताती है कि कैसे आप किसी भी कार्य को अलग ढंग से करके सफल हो सकते हो। इस किताब को अगर कुछ शब्दों में बयां किया जाए तो यह किताब कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। यह किताब लगभग 16 भाषाओं में लिखी जा चुकी है और दुनिया भर में लगभग 33 लाख कॉपियां बिक चुकी है। लेखक के अनुसार जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अर्थात लेखक जो हैं शिव खेड़ा जी, ये बात बहुत बखूबी तरीके से कहा है। चलिए अब हम जानते हैं इस किताब की खासियत के बारे में। यह किताब ऐसे लोगों के लिए है जिनमें कामयाबी को पाने का जुनून होता है और इसके लिए वे एक समय निकाल कर कोशिश करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि कैसे कामयाबी का सपना सोचा जाता है और उसे साकार किया जा सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो यह किताब आपको नए नए लक्ष्य बनाने और उद्देश्य बनाने की समझ पैदा करने की क्षमता प्रदान करती है। इस किताब की सबसे मुख्य बात क्या है पता है आपको? मैं बताना चाहूँगा। इस किताब की सबसे मुख्य बात यह है कि यह किताब आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाने में मदद करती है, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस प्रकार से उसे हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करना चाहते हैं, इस किताब में इन चीज़ों का मेंशन किया गया है। लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस किताब के लेखक शिव खेड़ा जी हैं। जीत आपकी किताब की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। जीत आपकी किताब, जीत आपकी, इस किताब की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस किताब में कुल मिलाकर 11 अध्याय हैं जिनके सार मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। चलिए जानते हैं 11 सार का हिंदी मतलब इन शॉर्ट में। फर्स्ट, नज़रिए का महत्व। इस किताब का यह पहला अध्याय है जिसमें बताया गया है कि आप अपना नज़रिया बदलकर किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में नज़रिए का क्या महत्व होता है
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि आपका नज़रिया किस माहौल में कैसा होता है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से आप सकारात्मक नज़रिया विकसित करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सफलता। इस अध्याय में लेखक ने सफलता प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। फोर्थ पॉइंट, हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के रास्ते में ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी समस्याएं आती है जो लोगों को उनके लक्ष्य से पीछे की ओर ले जाती है। 5 पॉइंट, प्रेरणा। इस अध्याय में लेखक ने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का महत्व बताया है और यह भी बताया है कि आप किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। इसके साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। 6 पॉइंट की बात करते हैं, आत्मसम्मान। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मसम्मान का होना भी आवश्यक बताया गया है। लेखक ने बताया है कि आप किस प्रकार से आत्मसम्मान द्वारा सकारात्मक नज़रिया विकसित कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा किया गया है। चलिए 7 पॉइंट की बात करते हैं, आपसी मेलजोल का महत्व। लेखक ने इस अध्याय में आपसी मेलजोल का महत्व को संज्ञा दी है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है और अपने भीतर खुशनुमा खासियत का निर्माण कर सकता है। अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीकों का वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने उन 25 तरीकों के बारे में बताया है जिससे कोई भी व्यक्ति एक अच्छी शख्सियत का निर्माण करके प्रतिभावान और प्रतिशक्तिमान व्यक्ति बन सकता है। 9 नंबर की बात करते हैं, अवचेतन मन और आदतें। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि आप किस प्रकार से अच्छी आदतों को अपनाकर अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 10 पॉइंट, लक्ष्य बनाइए। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार से किसी लक्ष्य को बनाया जाता है और उसे हासिल किया जाता है। एंड लास्ट 11 पॉइंट, नैतिक मूल्य और दूर असंवेदी नैतिक मूल्य के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सही काम को सही वजह अथवा उद्देश्य के लिए करना चाहिए। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह किताब सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी कहलाती है। चलिए दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड हमारी बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स की लिस्ट में मौजूद यह किताब सबसे खास किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब ने पैसों के बारे में मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह किताब आपको पैसे के बारे में सही समझ प्रदान करती है और यह बताती है कि आप किस प्रकार से अमीर बन सकते हैं। इस किताब के द्वारा लेखक का मकसद है कि लोगों को ऐसे शिक्षा प्रदान की जाए जो लोगों को उनके स्कूल से नहीं प्राप्त हो सकी है वो अब करेंगे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छे अंक लाओ ताकि बाद में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। लोगों की इसी मानसिकता के कारण जब बच्चे डिग्री पूरी करके नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं तो उन्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती। यह किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर साबित हुई है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े लेखक रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सकारात्मक राय दी है। अगर इस किताब को चंद लाइनों में बयां किया जाए तो यह किताब यह बताती है कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। इन्होंने पैसों से संबंधित बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस किताब की पूरी खासियत। फर्स्ट पॉइंट, रिच डैड पुअर डैड। यह इस किताब का प्रथम अध्याय है जिसमें लेखक ने अपने 2 डैड के बारे में बताया है, जिसमें एक का पिता गरीब है और दूसरे का अमीर, जो उन्हें पैसे की समझ सिखाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेखक ने दूसरे अध्याय में बताया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसों से अपना काम करवाते हैं। इसके लिए वे नौकर रखते हैं जो उनका काम करते हैं, जिसके कारण वे और भी अमीर होते जाते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि स्कूल में टीचर के द्वारा तथा माता पिता के द्वारा बच्चों को पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए, उनके बच्चों को गरीबी का सामना ना करना पड़े। फोर्थ पॉइंट, अपने काम से काम रखो। लेखक का कहना है कि हमें किसी के दूसरे कार्य में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। 5 पॉइंट, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। इस किताब के अनुसार हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं भी एग्री हूँ। चलिए 6 पॉइंट की बात करता हूँ, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं,
अमीर लोग अपने पैसे का दिखावा नहीं करते बल्कि उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वे 2 गुना और अमीर बन सकते हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं, बाधाओं को पार करना। किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए लक्ष्य कैसे बनाया जाता है और उनमें आने वाली बाधाओं को कैसे पार किया जाता है। 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, शुरू करना। इस अध्याय में बताया गया है कि आप कहीं पर भी हो या कितने भी गरीब हो, आप किस प्रकार से अमीर बनने का लक्ष्य शुरू से कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आप कहीं पर भी हो या कितने भी गरीब हो, आप किस प्रकार से अमीर बनने का लक्ष्य शुरू कर सकते हैं। और 9 पॉइंट की बात करते हैं, जो उपसंहार है। अंत में लेखक ने बताया है कि कैसे उन्होंने मात्र $7,000 में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अगर बात की जाए बेस्ट मोटिवेशनल बुक फॉर स्टूडेंट्स की, तो मैं इसी किताब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें पैसे की समझ के बारे में चीज़ों को बताई गई है जिन्हें आपका स्कूल नहीं सिखाता। चलिए तीसरे बुक की तरफ बढ़ते हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप यह पुस्तक पढ़ लेते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। इस वीडियो में लेखक ने अपने अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है। इस पुस्तक के अनुसार आपको बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपके अवचेतन मन की सकारात्मक शक्तियाँ आपका सपना साकार कर देगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या होती है, अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए आपको तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं इस किताब की विशेषताएं बताने के लिए अभी 11 से 12 पॉइंट में इस किताब के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए जान लेते हैं लेखक के बारे में। पहले इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने लगभग 30 से भी अधिक पुस्तक लिखी है। चलिए अब इस किताब के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस किताब में बताया गया है कि आपका अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड कैसे कार्य करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी खजाने से कम नहीं है। सेकंड पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इस किताब में मानसिक उपचार के तरीके बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से किसी भी बीमारी को स्वयं ठीक कर सकते हैं। जिस प्रकार से पुराने समय में महापुरुष अपने मन से चमत्कार किया करते थे और सदैव स्वस्थ रहा करते थे। फोर्थ पॉइंट, इसमें बताया गया है कि मानव मस्तिष्क किस प्रकार से शरीर की सुरक्षा करता है और अवचेतन मन कैसे निरंतर मानव हित में कार्य करता है। 5 पॉइंट, इसमें यह बताया गया है कि कैसे आप मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। 6 पॉइंट, इसमें यह बताया गया है कि दौलत पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। 7 पॉइंट, किस प्रकार आप खुश रहने की आदत डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से मानसिक अवरोध को हटाता है। आप किस प्रकार से किसी भी अच्छी आदत को अपना बना सकते हैं अथवा किसी खराब आदत को छोड़ सकते हैं। 9 पॉइंट, डर भगाने के लिए अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 10th पॉइंट, आप मानसिक रूप से कैसे हमेशा युवा रह सकते हैं। 11th पॉइंट, किसी को क्षमा करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। एंड 12th पॉइंट, वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा आप इस किताब की बहुत सारी खूबियां हैं वो भी जान सकते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर करना मुश्किल है, इसलिए हमारा सुझाव है कि आपको यह पुस्तक स्वयं ही पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है तो आप थोड़ी बहुत देख के हिंट्स ले सकते हैं। चलिए अगले बुक की तरफ बढ़ते हैं, अपनी सोच से अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब मोटिवेशनल बुक की श्रेणी में आती है। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपनी सोच से अमीर बन सकते हैं। यह किताब लगभग 500 से भी अधिक लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद लिखी गई है। इसके साथ ही इस किताब में इन सभी सफल लोगों के दौलतमंद बनने के लिए बताए गए तरीकों का वर्णन किया गया है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब की मदद से अपनी सोच को बदलकर बड़ी आसानी से बहुत अमीर हो सकते हैं। इस किताब में ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसमें लोगों को दौलतमंद बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस किताब में दौलतमंद बनाने के महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में बताया गया है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल हैं। चलिए जानते हैं इस किताब की विशेष मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। इस किताब में अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के 6 फार्मूले बताए गए हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप अमीर बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम।
आप कैसे दौलतमंद बनने की इच्छा की कल्पना कर सकते हैं और आप कैसे उस पर विश्वास पा सकते हैं, इसके लिए किताब में आत्मविश्वास का फॉर्मूला भी बताया गया है। थर्ड पॉइंट, दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। अमीर बनने के लिए अपने अंतर्मन को प्रेरित करने का कदम कैसे उठाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। फोर्थ पॉइंट, अमीर बनने के लिए अपने निजी अनुभव का उपयोग कैसे किया जा सकता है तथा किस प्रकार से आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, इस प्रकार से इसमें बहुत बखूबी तरीके से बताया गया है। पॉइंट नंबर 5, दौलतमंद बनने की ओर पांचवा कदम। आप किस प्रकार से अमीर बनने की कल्पना कर सकते हैं जो आपको दौलतमंद बनाने की सफलता की ओर ले जाती है। 6 पॉइंट की बात करता हूँ, आप अपने माइंड मास्टर के द्वारा खुद को हमेशा प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी इस किताब में बहुत सारी विशेष बातों का जिक्र किया गया है जिससे आप किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचारों को दूर रख सकते हैं अथवा विभिन्न प्रकार के डर को अपने जहन से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अमीर बनने की सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह किताब एक बेस्ट नोवेल बुक है जिसे हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति, बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक। यह किताब मुख्य रूप से मस्तिष्क की सकारात्मक सोच की शक्ति पर आधारित है। यह किताब सकारात्मक चिंतन के पितामह के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है नॉर्मन विसेंट पील। इस किताब ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सकारात्मक सोच की शक्ति नामक इस किताब की 20 लाख से अधिक कॉपीज़ बाजार में बिक चुकी है। इस किताब में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो सकारात्मक सोच की शक्ति पर आधारित है। इस किताब के अनुसार सकारात्मक सोच की शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह पुस्तक सकारात्मक चिंतन को सिखाती है जिससे लोग असफलता से पार करके सफलता की ओर जा सकते हैं। इस पुस्तक में यह भी सिखाया गया है कि मन की शांति और रचनात्मक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, उस पर काबू कैसे पा कर सकते हैं। तो आपके जहन में ये भी बात आ रहा होगा कि इस किताब को मैं क्यों पढूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमेशा किस प्रकार से मन शांत रखा जाए और पॉजिटिव थिंकिंग से सफलता कैसे हासिल किया जाए, तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस किताब की मुख्य विशेषताएं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, आप किस प्रकार से किसी चीज़ के लिए अपने मन में विश्वास बनाए रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप किस प्रकार से अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं और उससे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आप लगातार ऊर्जावान कैसे बने रह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रार्थना की शक्ति क्या होती है और इसका इस्तेमाल में सफलता पाने के लिए कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आप किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं और यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। सिक्स पॉइंट, आपको ना तो गुस्सा करना चाहिए ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए और आप इसका त्याग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जिक्र किया गया है। सेवन पॉइंट, किसी चीज़ के लिए हारने में विश्वास न रखें और आप किस प्रकार से अपनी जीत पर विश्वास कायम रख सकते हैं। 8 पॉइंट, चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। 9 पॉइंट, निजी समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है और उस पर कैसे समस्याओं को सुलझाकर उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। 10th पॉइंट, किसी भी चीज़ के इलाज के लिए आस्था का प्रयोग कैसे करें। 9th पॉइंट, जब ऊर्जा घटने लगे तो किस प्रकार से किस फॉर्मूले का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा भी इस किताब में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिसे आप पढ़ने के बाद स्वयं जानेंगे। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण यह किताब बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स की श्रेणी में शामिल है। चलिए अगली किताब की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लक्ष्य, गोल्स। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति सचेत रहते हैं तो आपको ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्य को अवश्य पढ़ना चाहिए जिसमें बताया गया है समय के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस किताब को आप अगर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत बड़ी खासियत ये है कि आप उन कामों को करने में वर्षों लगा देते हैं जिन्हें आप चंद महीने में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का इसमें जिक्र किया गया है टाइम से रिलेटेड कि आप किस तरीके से टाइम मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं हर एक काम के पीछे। इस पुस्तक में ऐसे 21 सिद्धांत बताए गए हैं जिसका उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को बहुत ही कुछ ही समय में हासिल कर सकते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। चलिए थोड़ी बहुत मैं इसका और डिस्कस कर लेता हूँ इस बुक के बारे में। इस पुस्तक के लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं जिनका जीवन काफ़ी संघर्ष से भरा है। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में अपने जीवन के संघर्ष से मिलने वाले अनुभवों को बयां किया है। इस बुक की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों इसमें बताया गया है आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं की खोज कैसे कर सकते हैं, लक्ष्य को कैसे तय किया जाता है, आप अन्य लोगों की राय से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी को बागडोर को कैसे थाम सकते हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं,
असफलता से ना डरकर कामयाबी को कैसे हासिल की जाती है, अपने अंदर के विश्वास को विश्लेषण कैसे करें जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, अपना कीमती समय बचाने के लिए आप समय का प्रबंध कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। चलिए अगली पुस्तक के बारे में जानते हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इस पुस्तक में लेखक टी हार्व एकर ने इस दुनिया भर में करोड़पति लोगों के सबसे अच्छे सीक्रेट के बारे में जानकारी प्रदान की है, जिनके दम पर लोग जल्दी से मिलेनियर बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आप अपना 5 मिनट मुझे दे दीजिए और मैं यह बता दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन पाएंगे कि नहीं। लेखक के इस कथन के पीछे कारण यह है कि लेखक ने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी में सफल मिलियनर्स और बिलियनर्स पीपल्स बिजनेसमैन के बारे में गहन अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों का दिमाग की साइकोलॉजी को समझा है, जिसके बाद उन्होंने सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड की पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने 17 ऐसे मनी सीक्रेट्स के बारे में बताया है जिनके दम पर आप भी अपनी ज़िंदगी में जल्दी से अमीर बन सकते हैं। अगर आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं, आपका अभी सपना है, तो आपको यह पुस्तक अवश्य एक बार पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टोटल 7 ऐसे बुक्स के बारे में बताया जिसे आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के मुकाबले अपनी थिंकिंग पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, तरीके को बदल सकते हैं। अगर आपको इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कभी भी टाइम मिलता है तो आप 5 से 10 मिनट, आधे घंटे टाइम निकालकर इस टॉप 10 बुक को, टॉप 7 बुक को ज़रूर पढ़िए, जो कि आपको अगले से बहुत आगे ले चलेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति की ओर हूँ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।